गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हठ रत्नावली पढ़ रहे हैं और हठ रत्नावली में प्रथम और द्वितीय उपदेश हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग तृतीय उपदेश पर हैं। तृतीय उपदेश में आसन, प्राणायाम यानी नाड़ी शोधन का अभ्यास मुख्यतः बताया गया। आप कहेंगे प्राणायाम तो पहले द्वितीय उपदेश में दिया गया है, 9 कुंभक की चर्चा है, लेकिन तृतीय उपदेश में प्राणायाम यानी नाड़ी शोधन के बारे में बताया गया। प्राणायाम गलत करने से जो नुकसान होता है, एक का श्वास काश वाला, उसकी चर्चा इसमें की गई। जो शुरुआत हो रही है, अष्टांग योग शब्द आया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। हठ रत्नावली में अष्टांग योग शब्द आया हुआ है। भले ही अष्टांग योग के सबका निरूपण ना हो, लेकिन शब्द आया हुआ है। अथातो अष्टांग योगान स्वरूपम कंचित उच्यते। मैं इस अष्टांग योग के स्वरूप का निरूपण करने जा रहा हूँ। बहुत से योगियों ने इस माध्यम से सिद्धि पाई हुई है। इस अष्टांग 8 जो अंग है, उसका अभ्यास करके बहुत सारे योगियों ने सिद्धि पाई हुई है। तो उसके बाद फिर दूसरे और तीसरे श्लोक में ही चर्चा आ रही है मानसिक नियम और कायिक नियम की। मानसिक और कायिक नियम भी इम्पोर्टेंट है हठ रत्नावली में, इसको हम लोग देखेंगे। इसमें संख्या पर उतना जोर नहीं दिया गया है कि कितने मानसिक नियम है, कितने कायिक नियम है, लेकिन जो जो कहा गया उसको समझना पड़ेगा। वैसे 15 संख्या मानसिक नियम के, 13 संख्या कायिक नियम के हैं, लेकिन एग्जाम में अभी तक ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है कि कितने संख्या से संबंधित सवाल। मानसिक नियम में क्या कहा गया? मन प्रसाद, यानी मन जो है शुद्ध और प्रसन्न होना चाहिए। मन प्रसाद मतलब मन प्रसन्न होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, मौन रहना है, ज्यादा से ज्यादा बोलना नहीं है, इंद्रियों का निग्रह करना, जो आपके इंद्रिय है विषयों में जा रहे हैं फालतू के, उनको रोकना है, दया का भाव आपके अंदर होना चाहिए, विनम्रता का भाव आपके अंदर होना चाहिए, ईश्वर पर आपका भरोसा होना जरूरी है। आर्जव मतलब सरलता होता है, आपका भाव सरल होना चाहिए, भद्रता होनी चाहिए, आप में एक जेंटलनेस होनी चाहिए, क्षमा का भाव भी होना चाहिए, दया भी है देखिए, क्षमा भी है, ध्यान रखिएगा। भाव शुद्धि, आपके भाव शुद्ध होने चाहिए। हिंसा का भाव नहीं होना चाहिए तो अहिंसा का भाव होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना चाहिए। स्मृति मेमोरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, जो गुरु बता रहे हैं उस नियम को आप रखें, अच्छी चीजों को। धृति और धैर्यता आदि शब्द कहा गया, ये सारी चीजें मानसिक नियम में कहा गया। यानी योग के अभ्यास के लिए मान यानी आंतरिक चीजें जो कही गई हैं, आपकी एलिजिबिलिटी कह सकते हैं, ये सारी चीजों पर आपको ध्यान देना है। तो ये मानसिक हो गया, इसलिए इसको मानसिक नियम कहा गया। फिर कायिक नियम है, तो एग्जाम में हो सकता है मानसिक और कायिक नियम से सवाल पूछ ले। कायिक नियम में कहा गया है स्नान, शौच। अब देखिए पूरी तरीके से शरीर शुद्धि की बात हो रही है, या इधर हो गई मानसिक शुद्धि की बात, और दूसरी तरफ हो रही शरीर शुद्धि की बात। स्नान करेंगे शरीर शुद्ध होगा। शौच कहा गया, शौच भी करेंगे। शौच का मतलब ऐसे शुद्धि ही होता है, लेकिन यहाँ स्नान और शौच दोनों दिया गया है, तो शौच भी कहा गया है। ऋतम कहा गया, ऋतम मतलब आप संकल्प कीजिए। फिर सत्य कहा गया। वैसे देखिए पढ़ के ऐसा लगता है कि ये कायिक नियम में सत्य और सत्य है, सत्य तो मानसिक नियम से संबंधित है, लेकिन दिया गया है हठ रत्नावली में, तो क्या कर सकते हैं। सत्य को कायिक नियम में दिया गया है। जप, जो माला जपते हैं उस जप को भी कायिक नियम में दिया गया। होम करना तो कायिक नियम है ही, जो होम हवन करते हैं। तर्पण कहा गया, तर्पण का अर्थ सभी व्याख्याकारों ने लगाया है कि जो हम पानी देते हैं, अपने पितरों को भी पानी देते हैं, तो जब हम पानी का दे रहे होते हैं, अर्पण कर रहे होते हैं, उसको तर्पण कहा गया है। तप कहा गया है, तपस्या करना, कितना भी कष्ट आए उन कष्ट को सहर्ष स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना, तप हो गया। तितिक्षा कहा जाता है, शरीर इतना आपका सॉलिड हो चुका है कि न गर्मी न सर्दी न ठंड, किसी चीज का अब आपको एहसास नहीं हो रहा है, शरीर ठोस कठोर हो चुका है। श्रद्धा पूर्वक गुरु को नमस्कार करना है, श्रद्धा पूर्वक नमस्कार की बात आई है। प्रदक्षिणा करनी है गुरु की। व्रत और उपवास, ये भी कायिक नियम में कहे गए हैं। फिर से देखिए कायिक नियम में स्नान, शौच, ऋतम यानी संकल्प, सत्य, जप, होम, तर्पण, तप, तितिक्षा, श्रद्धा पूर्वक नमस्कार, प्रदक्षिणा,
व्रत और उपवास ये कायिक नियम में कहे गए हैं। इसमें से एक रितम और सत्य जो है आपको थोड़ा लगे कि ये तो मानसिक में होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसे ही दिया गया है। अब याद कैसे रहेगा, तो आपको इस नोट्स को खुद से भी देखना पड़ेगा, दोनों में अंतर निकालना पड़ेगा, कौन कौन सा मिसमैच वाला है। बाकी तो सेट हो रहा है, जो शरीर पर वो कायिक हो गया, जो मन से है वो मानसिक हो गया, तो दिक्कत नहीं होगी। अब आसन के बारे में वही तीन चीजें कही गई हैं जो आपको हठ प्रदीपिका में कहा गया था कि आसन जो है प्रथम अंग है, और इससे तीन चीजें होती है, आरोग्यता, स्थैर्यम और अंग लाघवता। फायदा होता है। क्या क्या चीज है? आरोग्यता, स्थैर्यम, अंग लाघवता, यही चीज वहां भी है। आरोग्यता, स्थैर्यम, अंग लाघवता, रोग दूर होते हैं। आरोग्यता, स्थिरता आती है, शरीर में हल्कापन रहता है। फिर श्रीनिवास भट्ट जी आगे कहते हैं 84 आसन आने वाले हैं। अब मैं वशिष्ठ मुनि और योगी मत्स्येंद्र के बताए आसनों का वर्णन करता हूँ। अपना नहीं कह रहे कि मेरा है, कह रहे जो वशिष्ठ मुनि ने बताया, योगी मत्स्येंद्र नाथ ने जो बताया, उनके बताए आसनों का अब मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। 84 आसन बताए गए, 84 आसन के नाम बताए गए हैं हठ रत्नावली में। फिर कहते हैं कि वशिष्ठ मुनि और योगी मत्स्येंद्र नाथ ने कहाँ से आसन लिए, तो भगवान शंभु ने उन आसनों को बताया है। तो भगवान शंभु ने जीव जंतुओं की 84 लाख योनियों को कहा है, तो 84 लाख योनि मतलब एक एक लाख पर एक आसन ऐसे निरूपण किया है, यानी 84 लाख योनि है तो 84 आसन का निरूपण किया हुआ है। और ये सभी 84 आसन जो है वो आरोग्यता और सुख को देने वाला है। आरोग्यता, सुख देने। ऊपर क्या कहा गया, आसन में तीन चीजें, आरोग्यता, स्थैर्यम, अंग लाघवम, भट्ट प्रदीपिका की तरह एज इट इज है। अब यहाँ से जो 84 आसन के नाम है वो ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं 84 आसन, देखिए बड़े सुंदर है दिया गया यहाँ पर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उम्मीद है आपका नहीं छूटेगा एक भी क्वेश्चन, क्योंकि सिंपल फॉर्मूला लगाना, जो आसन कहीं नहीं है वो हठ रत्नावली में। और 84 आसन के नाम बताएगा। हठ प्रदीपिका में 15 आसन के नाम है, घेरन संहिता में 32 आसन के नाम है, हठ रत्नावली में 84 आसन के नाम है। मैंने सभी 84 आसन के नाम यहाँ लिख दिए हैं। कम से कम एक बार तो हम इसको पढ़ेंगे पढ़ेंगे। पहले कहा गया सिद्ध, भद्र, वज्र, सिंह और शिल्पासन कहा गया। सिद्धासन, भद्रासन, वज्रासन, सिंहासन, ये चार तो यहाँ कहा ही गया। उसके अलावा शिल्पासन कहा गया। अब शिल्पासन ना आपको घेरन में मिलेगा, ना हठ प्रदीपिका में मिलेगा, ना किसी और 8 हठ ग्रंथ जो हमारे सिलेबस में कहीं नहीं मिलेगा। जो अलग नाम आए कि शिल्पासन कहाँ है, हठ रत्नावली में है, यहाँ सीधे मार दीजिएगा। उसके बाद 4 प्रकार के पद्मासन बताए गए। पद्मासन में अब 4 प्रकार बताए गए। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? बंध पद्मासन कहा गया, इसको बंध पद्मासन भी लिखा है। कर पद्मासन कहा गया, संपुटित पद्मासन और शुद्ध पद्मासन कहा गया। इस तरह से पद्मासन के 4 प्रकार कहे गए, बंध, कर, संपुटित और शुद्ध। बंध, कर, संपुटित और शुद्ध पद्मासन कहा गया। मयूरासन 6 प्रकार के कहे गए। हो सकता है एग्जाम में आ जाए 6 प्रकार के मयूरासन की चर्चा कहाँ पर है, या हठ रत्नावली में कितने प्रकार के मयूरासन की चर्चा है, दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो मयूरासन है 6 प्रकार के, दंड मयूरासन, पार्श्व मयूरासन, सहज मयूरासन, बंध मयूरासन, पिंड मयूरासन, एक पाद मयूरासन। अरे बाबा, अलग अलग विधि बताई गई सब में। तो 6 प्रकार के मयूरासन हो गए आपके। उसके बाद है भैरवासन, काम दहन आसन, पणिपात्र आसन, कारमुक आसन। एक बार एग्जाम में ये यहाँ से पूछा गया, भैरवासन, भैरवासन किस ग्रंथ से संबंधित है? तो भैरवासन कई लोग तो जो हिंदी में लिखा था लग रहा था भैखासन लिखा हुआ है, लेकिन जिन्होंने पढ़ा था वो समझ गए भैरवासन है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा था वो कंफ्यूज हो रहे थे है कौन सा आसन और किस ग्रंथ से संबंध। जो भी उल्टा पुल्टा नाम आए सब हठ रत्नावली में जोड़ दिए। भैरवासन, कामदहन आसन, मणिपात्र आसन, कारमुक आसन। बताइए चारों आसन में कितने का नाम पहले आपने सुना था? सुना था किसी ने, या करते हैं कोई? हो सकता है भैरवासन करते होंगे, बाकी तो नहीं करते। फिर नीचे वाले तो सारे करते हैं। यहाँ से स्वस्तिक आसन भी करते हैं, गोमुख भी करते हैं, वीरासन करते हैं, मंडूक करते हैं, मरकट आसन भी करते हैं। ये पांचों आसन तो करते हैं। अब देखिए 3 प्रकार के मत्स्येंद्र आसन कहा गया है। मत्स्येंद्र आसन मतलब मत्स्येंद्र में भी 3 वैरायटी निकाला गया है। एक मत्स्येंद्र है, एक पार्श्व मत्स्येंद्र आसन है, और एक बंध मत्स्येंद्र आसन है। यानी 3 तो इसमें भी हो गए, मत्स्येंद्र आसन, पार्श्व मत्स्येंद्र आसन, बंध मत्स्येंद्र आसन। क्वालिटी क्वालिटी है, इतने वैरायटी है क्या कहना। निरालंब आसन,
चांद्राक्ष आसन, कांठव आसन, एक पादक आसन, फनिंद्र आसन। ये पांचों मैंने तो नाम नहीं सुना था पहले, हो सकता है आप में से कोई सुने हो तो अलग बात है। एक पाद का कह सकते हैं, एक पाद वाला जो है थोड़ा वो हम लोग कर लेते, पाँव खड़े होकर एक पाँव को पकड़ लिया, उसमें भी एक पाद हस्तासन नाम दिया जाता है, ये वो भी नहीं है। तो निरालंब आसन, चांद्राक्ष आसन, कांठव आसन, एक पादक आसन, फनिंद्र आसन। फनिंद्र शायद लगता है भुजंग को बोला गया कि फनिंद्र, फन ऊपर देना है, फनिंद्र आसन। अब दो प्रकार के पश्चिमोत्तान आसन कहा गया, हाँ ये तो करते हैं। पश्चिमोत्तान आसन भी, शयित पश्चिमोत्तान आसन भी। शयित पश्चिमोत्तान आसन का कैसे होता है, शायद पीछे पीठ करके होता है शायद। पश्चिमोत्तान आसन और शयित पश्चिमोत्तान आसन, ये दो कहा गया है पश्चिमोत्तान आसन के प्रकार में। फिर देखिए, चित्रकर्णी, योग निद्रा, विधुनम, पाद पीडन, हंस आसन। अब इसमें योग निद्रा भी दिया हुआ, योग निद्रा हम लोग अलग जानते हैं, मेडिटेशन से जोड़कर देखते हैं। चित्रकर्णी एक अलग ही दिया हुआ है, विधुनम अलग ही नाम दिया हुआ आसन का, पाद पीडन, पाद को पीडन करने वाला, दबाने वाला आसन दिया है। हंस आसन, नाभि तल आसन है। आकाश आसन भी है, आकाश में उड़िए, आकाश आसन कौन सा है। उत्पाद तल आसन और नाभिल सित पाद आसन। नाभि लसित पाद आसन, नाभि लसित पाद आसन कहा गया है। ये सब उल्टा पुल्टा नाम है ना, हमारे आपके लिए उल्टा पुल्टा है, जो लोग जानते हैं उनके लिए नहीं है। हम अज्ञानी, हम इतने नहीं जानते हैं, इसीलिए हमारे लिए उल्टा पुल्टा है, उस संदर्भ में कह रहा हूँ। वृश्चिक आसन, चक्रासन, उत्फालक आसन। वृश्चिक आसन तो करते हैं, चक्रासन भी करते हैं, उत्फालक आसन संस्कृत में दिया हुआ, करते होंगे, अब इसका नाम नहीं पता है। अब कूर्म आसन है, कूर्म के तीन प्रकार है। अब देखिए, हाँ, कूर्म आसन के तीन प्रकार। उत्तान कूर्म आसन, कूर्म आसन, बद्ध कूर्म आसन। उत्तान कूर्म, कूर्म, बद्ध कूर्म, ये भी जानते हैं आप लोग। अब नीचे जो दिया गया वो सुन देख लीजिए, देखिए आप लोगों को पहले किया हुआ है या नहीं, बहुत एडवांस वाले लोग होंगे यहाँ। नार्जव आसन, कबंधा आसन, गोरक्ष आसन, गोरक्ष तो करते हैं, अंगुष्ठ आसन, मुष्टिक आसन, ब्रह्म प्रसादित आसन। अब ये भी इसमें से एक दो जानते हैं, बाकी तो नहीं जानते। नार्जव आसन, कबंधासन, गोरक्ष आसन, अंगुष्ठ आसन, मुष्टिक आसन, अंगूठा भी मुट्ठी भी, ब्रह्म प्रसादित आसन, ये भी दिया हुआ है नाम। अब कुक्कुट आसन के भी 5 प्रकार बताए, प्रकार भी बहुत बताए गए। पंचचूली आसन, एक पाद आसन, आकारित आसन, बंधचूली आसन और पार्श्व। ये सब किसके साथ है, कुक्कुट आसन, यानी पंच चूली कुक्कुट आसन, एक पाद कुक्कुट आसन, आकारित कुक्कुट आसन, बंध चूली कुक्कुट आसन, पार्श्व कुक्कुट आसन। कीजिए, इतने सारे आसन कीजिए, आनंद आएगा। उस याद कैसे होंगे? देव जी, आप तो अच्छा करते, बताओ कौन कौन सा नाम सुना है आपने, याद करके लास्ट में बताना। अर्धनारीश्वर बकासन। आसन, बकासन, बकासन करते हैं। धारावह आसन, अर्धनारीश्वर भी है, बकासन भी है, धारावह भी है। चंद्रकांत आसन, सुधासार आसन, व्याघ्रासन, राजासन, इंद्राणी आसन, सर्भासन, सर्भासन, रत्नासन, चित्रपीठ आसन, बुद्ध पक्षी आसन, ईश्वरासन, अब ईश्वर जैसे हो जाएंगे, ईश्वरासन, विचित्र नलिन आसन, कांता आसन, शुद्ध पक्षी आसन, सुमंदक आसन। अच्छा, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ नाम सारा, कम से कम एक बार चित्त में जाएगा, आपको पीडीएफ मिलेगा, आप उसको 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो एटलीस्ट उस ये नाम अनजान सा नहीं लगेगा, किसी अनजाने आदमी से मिल गया, अनजाने आसन से मिल गए। हाँ, ये नाम तो कहीं है, कहाँ है, रथाट सीधा। चौरंगी आसन, क्रौंच आसन, क्रौंच दृढ़ासन, खगासन, ब्रह्मासन, नागपीठ आसन, शवासन। इसमें से तो कुछ जाना पहचाना सा है। क्रौंच आसन भी कहते हैं, लोग करते हैं, क्रौंच दृढ़ासन है। खगासन हो गया, खगासन तो करते हैं पक्षी के जैसा। ब्रह्मासन पता नहीं कैसे होता। नागपीठ आसन शायद भुजन को कहते हैं। और शवासन तो सबके प्रिय आसन है, कराने कहीं जाओ शवासन प्रिय होता है, ये तो सब जानते ही होंगे। तो इस तरह से 84 के 84 नाम इसमें लिखे हुए हैं। क्लास के बाद ये पीडीएफ कंप्लीट है, आपको भेज दूंगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, वैसे मयूरासन के 6 प्रकार है, इंपॉर्टेंट जो है वो कह रहा हूँ। पद्मासन के भी 4 प्रकार, कुक्कुटासन के 5 प्रकार हैं, हालांकि और भी मत्स्येंद्र के भी 3 प्रकार बताए गए हैं, तो वो सब भी हैं, वो अलग से आप लिख लीजिएगा। अब इसमें इतना ही है, जो जो भी उल्टा पुल्टा आसन इनके जिम्मे दे देंगे।
अब इस 84 में से 10 मुख्य आसनों की चर्चा आई। 84 में से 10 मुख्य आसन है। उम्मीद है ये 10 मुख्य आसन तो सब लोगों ने नाम सुना ही होगा। उस 10 में से 4 महत्वपूर्ण आसन है, अधिक महत्वपूर्ण है, वो 4 भी आपने सुना होगा। 10 कौन से हैं? स्वस्तिक आसन, हाँ ये जाना पहचाना है, अपना है। गोमुख आसन, इससे भी परिचय है। पद्मासन, इससे भी परिचय है। वीरासन से भी परिचय है। सिद्धासन से भी परिचय है। मयूरासन, कुक्कुट आसन, भद्रासन, सिंहासन, मुक्तासन, ये सब परिचित है, ये अपने जानकार है, और बाकी सब नए हैं, नए नए आए। अब इस 10 में से 4 हो गया सिप सिभ वाला। सिप सिभ फॉर्मूला है, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। 4 मुख्य आसन जहां भी आता है सिप सिभ जनरली आता है, एक दो जगह पे नाम चेंज होता है। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, ये सिप सिभ। इन 4 में भी एक श्रेष्ठ है, वो कौन है? सिद्धासन। सिद्धासन सब जगह श्रेष्ठ है, ये कहीं किसी ग्रंथ में चेंज नहीं होता है, ये सर्वमान्य है कि सिद्धासन श्रेष्ठ है। अब एक एक करके आसन देखते हैं। 84 आसन तो नहीं देखेंगे हम लोग, कुछ आसन देखते हैं। कुछ मैंने अपने हिसाब से जो मुझे लगा, मेरा इंटरेस्ट जिसमें जगह उसका नाम दे दिया हुआ है, सारे आसनों को नहीं दिया हुआ है, तो करते हैं, देखते हैं। हम पहले सिद्धासन की चर्चा करते हैं कि हठ रत्नावली में सिद्धासन कैसे बताया गया। एक पांव की एड़ी को कहा गया है योनि स्थान यानी शिवनी में रखेंगे। कौन सी नहीं कहा गया? लेफ्ट राइट नहीं कहा गया है। दूसरे पांव को मेढ यानी लिंग के ऊपर रखेंगे। इंद्रियों को संयमित करेंगे, दृष्टि भूमध्य पर होगी। सीधा और स्थिर बैठेंगे, या सिद्धासन है, मोक्ष द्वार का भेदन करने वाला है। यानी हठ प्रदीपिका में भी 2 विधि बताएगी। एक में कहा गया कि मेढ जो है वो दोनों एड़ी के बीच में है, यहाँ वही वाला कहा गया। एक पांव की एड़ी योनि स्थान पे, उसके ऊपर मेढ है, उस मेढ के ऊपर दूसरे पांव को की एड़ी को रखा गया है। तो ये सिद्धासन, ये वाला हम लोग पहले देख चुके हैं। अब यहीं पर कहा गया दूसरे मत के मुताबिक, हठ प्रदीपिका में भी 2 मत था, यहाँ देखते हैं दूसरे मत में क्या कहा गया है। बाई एड़ी को शीशन के ऊपर रखें, दाएं एड़ी को बाई के ऊपर रखें, यानी कि वही कहा गया है जो आपको हठ प्रदीपिका में कहा गया था। और सिद्धासन के 3 और नाम बताए गए, वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। ये भी हठ प्रदीपिका में वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन कहा गया था, तो वो भी यहाँ पर है नाम दिया। लेकिन इसमें अलग क्या है, ये मुक्तासन इसमें अलग से भी है, मुक्तासन इसमें अलग से। और वहां 15 आसन में मुक्तासन था क्या? ध्यान कीजिए तो। नहीं सर, नहीं था। नहीं सर, नहीं सर। वहां नहीं था, लेकिन नहीं यहाँ था। मुक्तासन दिया हुआ है, बस ये एक ध्यान रखें। अब योग में सफलता किसे मिलती है उसकी चर्चा है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ब्रह्मचारी है, मिताहारी है, त्यागी है और योग परायण है, उसको 1 साल के बाद या 1 साल से थोड़े ज्यादा समय में सफलता मिल जाती है। जो सवाल उठता है क्या 1 साल शब्द लिखा गया है, तो अवदात ऊर्ध्व का शब्द व्याख्याकारों ने अर्थ लगाया है, अलग अलग लिखने का तरीका। कुछ व्याख्याकार लिखते हैं अवदात ऊर्ध्व मतलब 1 साल के बाद सिद्धि मिल जाएगी। कुछ व्याख्याकारों ने इसको ऐसे लिखा है अवदात ऊर्ध्व मतलब 1 साल या उससे थोड़ा सा अधिक समय। किसी ने लिखा करीब करीब 1 साल का समय। तो इस ऐसे व्याख्या आई हुई है, तो 1 साल के बाद हमने यहाँ लिख दिया हुआ है, 1 साल के बाद सिद्धि मिल जाती। हो सकता है कोई डॉट भी पूछ दे कि 1 साल में सिद्धि, तो परेशान नहीं होंगे। ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण, एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है। फिर यहाँ तृतीय उपदेश हम लोग हठ रत्नावली कर रहे हैं। सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं, केवल कुंभक के समान कोई कुंभक नहीं, खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं है, नाद के समान कोई नहीं। सबसे महत्वपूर्ण लय क्या है? नाद। नाद भी क्या है? लय है। लय मतलब समाधि होती है। हम लोगों ने भद्रासन को अभी देखना है, पहले सिद्धासन देख लिया, अब भद्रासन देखते हैं। 1 साल से थोड़ा अधिक भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, 1 साल से थोड़ा अधिक, वो हमने बोल दिया। भद्रासन में कहा गया दोनों एड़ियों को अंडकोश के नीचे शिवनी के पार्श्व में रखेंगे, दोनों पांव को अच्छी तरह पकड़कर स्थिर रखेंगे। यह भद्रासन सभी रोगों का नाश करता है। तितली उड़ाने वाली बात नहीं कही गई, होल्डिंग की बात की गई, तितली नहीं उड़ाना। फिर सिंहासन की चर्चा आती है। सिंहासन में क्या कहा गया है? दोनों पैरों को मोड़ करके दोनों एड़ियों को शिवनी के दोनों ओर लगाए। शिवनी वाला प्रदेश जो है, लिंग और गुदा द्वार के बीच का स्थान शिवनी है। तो दोनों पांव को मोड़ करके दोनों तरफ लगाएंगे
लेकिन क्रॉस करते हुए कहा गया, क्रॉस करते हुए ऐसे रखना, यानी बाईं एड़ी दाहिने तरफ रखेंगे और दाईं एड़ी बाईं तरफ रखेंगे। दोनों हथेलियों को दोनों पांव के घुटनों पर रखेंगे, सभी उंगलियों को फैला देंगे और मुंह को पूरा खोलेंगे, नासाग्र दृष्टि रखेंगे। देखिए इसमें हमने कोशिश की है वैसे ही तस्वीर बनाने की। तो ये मैंने किया था, तो ये पांव क्रॉस किया हुआ है, दोनों सिवनी के दोनों तरफ है, दोनों हथेली घुटने पर खोला हुआ है और नासिका कहा गया, दृष्टि कहा गया नासाग्र पर रखना है और मुंह जो है खुला हुआ है। आवाज निकालना है नहीं निकालना, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। सिंहासन, सिंहासन तीनों बंधों का अभ्यास को सहज बना देता है, आसनों में उत्तम कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है, तीनों बंध वाली बात हट प्रदीपिका में भी थी। हट प्रदीपिका में सिद्धासन और सिंहासन दोनों में तीनों बंध वाली बात आई थी। अब हम लोग पद्मासन में आते हैं। पद्मासन में वैसे ही कहा गया जैसे हम लोग पद्मासन करते हैं, दाएं पैर को मोड़ करके बाईं जंघा पर और बाएं पांव को मोड़ करके दाईं जंघा पर, दोनों हाथों से कमर के पीछे ले जाते हुए निबद्ध पद्मासन की चर्चा है। बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा, दाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ लेंगे, निबद्ध पद्मासन कहा गया। थोड़ी को हृदय प्रदेश में रखेंगे यानी जालंधर बंद लगाएंगे, दृष्टि नासाग्र होगी। पद्मासन है जो एतद व्याधि विनाशकारी है, सभी व्याधियों का नाश करने वाला है। अब इसमें याज्ञवल्क्य ऋषि के मुताबिक और दत्तात्रेय जी के मुताबिक ये दो चीज यहाँ पर नया आया हुआ है जो आपने हट प्रदीपिका में नहीं पढ़ा हुआ है। याज्ञवल्क्य ऋषि के मुताबिक और दत्तात्रेय जी के मुताबिक। याज्ञवल्क्य जी के मुताबिक कहा गया दोनों पांव को मोड़ करके दोनों जंघाओं पर रखेंगे, दोनों हाथ को कमर के पीछे ले जाते हुए पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, यानी कि बद्ध पद्मासन। याज्ञवल्क्य ऋषि ने भी बद्ध पद्मासन लिखा है। और इन्होंने एक अलग जो बात कही है वो ये कही है कि यह पद्मासन सभी के द्वारा पूजित है। ये बात याज्ञवल्क्य ऋषि के मुताबिक है, यह पद्मासन सभी के द्वारा पूजित है, ये ध्यान रखें, सभी के द्वारा पूजित कहा गया। अब दत्तात्रेय जी के मुताबिक क्या है? दत्तात्रेय जी कहते हैं दोनों पैरों को मोड़ेंगे, दोनों जंघाओं पर रखेंगे, दोनों हथेलियों को ऊपर करके दोनों जंघाओं के बीच में रखेंगे, यानी कि हाथ से, ये बद्ध पद्मासन नहीं कह रहे हैं, ये हाथ को संपुटित करने की बात कर रहे हैं, ऐसे हाथ को रखेंगे। भैरव आसन आप कह सकते हैं, कई जगहों पर इसको भैरव आसन भी कहते हैं। तो कहा गया दोनों हाथों को दोनों जंघाओं के बीच में रखेंगे, नासिका पर दृष्टि रखेंगे और इन्होंने कहा है जिह्वा को राजदंत पर लगाएंगे। जो हमने हठ प्रदीपिका में पढ़ा था मतांतर में जिह्वा को राजदंत पर लगाएंगे, तो उसके विधि में कहा गया था वहां, वो यहाँ पर दत्तात्रेय जी के मुताबिक कहा गया है जालंधर बंद लगाएंगे, प्राण धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और अपान को प्राण से मिलाने की बात इन्होंने कही हुई। एक एक्स्ट्रा एक कदम आगे प्राणायाम की चर्चा भी इसमें कर दी हुई। और प्राणायाम में यानी पद्मासन में बैठ करके योगी को दोनों नासिका से पूरक करके कुंभक लगाना चाहिए, इन्होंने प्राणायाम की चर्चा यहाँ किया हुआ है। फिर दत्तात्रेय जी के मुताबिक हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इससे अतुलनीय ज्ञान की प्राप्ति होती है, बहुत ज्ञानी हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति का साधन। और दोनों हथेली को जो बात की गई थी उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, संपुटित पंकज शब्द इस्तेमाल किया गया, ये ध्यान रखिएगा बस। संपुटित पंकज शब्द का इस्तेमाल, जो हाथ कहा गया ना कि दोनों के बीच में रखेंगे दोनों पांव के, तो एक के ऊपर एक रखने की बात कही गई है। कहा ये जो स्थिति बनती है ये संपुटित पंकज की स्थिति बनती है, पंकज मतलब कमल होता है, मिला हुआ कमल की स्थिति ऐसे बनती है। ये एक दत्तात्रेय जी के उसमें विधि में आया हुआ है। अब हम लोग कुछ आसनों को और पढ़ लेते हैं, सारे आसन तो 84 में नहीं आएंगे, कुछ आसनों को देख लेते हैं। जैसे मयूरासन में श्री मयूरासन लगाएगा तो मयूरासन को देख लेते हैं। मयूरासन में कहा गया है दोनों हथेलियों को भूमि पर अच्छी तरह से रखेंगे, दोनों कोहनी को नाभि के दोनों तरफ लगाएंगे, दंड के समान शरीर को सीधा रखेंगे यानी खे आसमान में उठाएंगे। यह मयूर पीठ है, पीठ मतलब यहाँ आसन हुआ, पीठ मतलब आसन, ये मयूर आसन है। और फल में क्या कहा गया, और भी आसन बताए जाएंगे मयूर के। फल में क्या कहा गया है, शीघ्र समस्त रोगों का नाश करता है, गुल्म रोग उदर रोग दूर करता है, ये उधर भी कहा गया था, गुल्म और उदर रोग। शरीर के दोषों को दूर करता है, विषाक्त भोजन को पचा देता है, जठराग्नि इतना बढ़ाता है कि आप विष के समान कोई चीज हो वो भी पचा देता है, जठराग्नि बढ़ाता है। कालकूटम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कई जगहों पर व्याख्या में लिखा है जठराग्नि इतनी बढ़ जाती है विषाक्त भोजन को आसानी से पचा देता है, ये कहा गया है। यहाँ पर तस्वीर भी है,
अब इसी में आगे कहा गया जब मयूरासन को दंड की तरह किया जाता था, दंड मयूरासन है। अब ये इसमें तो दंड शब्द इस्तेमाल किया गया, तो क्या इसी को मानेंगे दंड मयूरासन है? अगर ऐसे मानेंगे तो विधि 5 ही होगी, 6 तो होगी नहीं। यानी और कई व्याख्याकार ने ये लिखा हुआ है कि श्रीनिवास भट्ट जी ने 6 का प्रकार तो बता दिए हैं, लेकिन व्याख्या में उन्होंने 5 ही बताया है, 6 नहीं बताया है। ये भी लिखा हुआ है। जब मयूरासन को दंड की तरह किया जाता, दंड मयूरासन है। जब दोनों ओर से अभ्यास किया जाता है तो पार्श्व मयूरासन है। दोनों ओर से मतलब कैसे होगा? एक हाथ से, 2 हाथ से, ऐसा कुछ होता होगा। पार्श्व का मतलब हुआ किनारे ना, एक हाथ से उठाने की बात होगी, क्लियर नहीं किया गया है। जब पद्मासन में अभ्यास किया जाता है तो उसको बद्ध केकी कहलाता है। बद्ध केकी शब्द आया हुआ है पद्मासन में, पद्म मयूरासन जिसको कहते हैं, उसके लिए एक और नाम आया हुआ है, बद्ध केकी, ध्यान रखिएगा। और पद्म मयूरासन को क्या कहा जाता है? बद्ध केकी कहा जाता है। फिर उसके बाद आया हुआ है पिंड मयूरासन। एक पैर को सामने फैला दे, दूसरे पैर को मयूर की तरह रखें, यह पिंड मयूरासन है। पता नहीं कैसे किया जाएगा पिंड मयूरासन। एक पांव आगे, एक पांव पीछे, मयूर की तरह, तो पिंड मयूरासन। ये सभी सर्व व्याधि विनाश करता है, सभी व्याधियों का नाश करता है। फिर कहा गया एक पाद मयूरासन, एक पैर को बाहर फैलाएं और दूसरे पैर को गर्दन के ऊपर रखें। ये कई लोग कर सकते होंगे, इसको आप में से बहुत हो सकता है करते हो। एक पैर गर्दन के ऊपर रख लेंगे, एक पाँव को बाहर फैलाएंगे, तो एक पाद मयूरासन होगा। चलिए इतना तो बहुत बड़े योगी होंगे तभी कर पाएंगे, साधना, बहुत ज्यादा साधना की जरूरत है, गुरु अच्छे मिले तभी ये सब कर सकते हैं। अब एक चूंकि भैरवासन भी क्वेश्चन में पूछा गया था, हालांकि विधि नहीं पूछी गई थी, सिर्फ ये पूछा गया भैरवासन किस ग्रंथ से जुड़ा हुआ है, तो हठरत्नावली था। हमने कहा भैरवासन देखें कैसे किया जाता है। लिखा है दोनों हाथों को घुटने के बगल में रखेंगे, दोनों टखनों को मिलाएंगे और क्रम से धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। ये भैरवा, दोनों हाथों को घुटने के बगल में रखेंगे, दोनों टखनों को मिलाएंगे और क्रम से धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। क्रम से कहा गया, एक एक करके, क्रम से शब्द है, व्युक्त क्रम है, एक एक करके। और व्युक्त क्रम मतलब उल्टा भी होता है, पहले एक फिर दूसरा, ऐसे कह सकते हैं। ये भैरवासन है, करके देखिएगा कैसे होता है। फिर विचित्र करनी, विचित्र करनी आसन मैंने इसलिए रखा कि विचित्र करनी शब्द का इस्तेमाल हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कोई बता सकता है? विचित्र करनी शब्द कहाँ आया था, किस अभ्यास के दौरान आया था? जल दोती, वाद दोती, शायद उसमें आया था। हाँ, पूजा जी थोड़े पास पहुंच गई है। जल बस्ती में सर, जल बस्ती में, गौरव जी बिल्कुल ठीक। जल बस्ती में, जल बस्ती में 2 शब्द आए थे। हाँ याद कीजिए, जल बस्ती में 2 शब्द आए थे। चक्री भी करने की बात कही गई, चक्री और विचित्र और फिर विचित्र करनी से, हाँ आया याद। गुदा, हाँ गुदा द्वार का था कुछ विचित्र करने का। हाँ, तो चक्री से जो है वायु प्रसारित करने की बात, ये चक्री करके विचित्र करने से वायु प्रसारित करने की बात कही गई थी, निकालने की। तो विचित्र करने वहां बताया नहीं गया था क्या होता है। यहाँ एक विचित्र करने आसन आया हुआ, अब इसी आसन की चर्चा वहां है या नहीं, ये कंप्लीट हम नहीं कह सकते। विचित्र करने में क्या कहा गया है? सहित पश्चिमोत्तान आसन की स्थिति में जाइए, दोनों हाथों को प्रसारित कीजिए, दोनों पैर को दंड के समान सीधा रखेंगे, या विचित्र करने आसन। तो आगे जाकर के क्या हाथ फैलाना है या पीछे पांव ले जाना है? पश्चिमोत्तान में शायद पीछे पांव ले जाना होता होगा। तो सहित पश्चिमोत्तानासन पहले करना है, दोनों हाथों को प्रसारित करना है, फैला देना है, पैरों को दंड के समान सीधा रखना है, विचित्र करने आसन है। तो बस्ती के दौरान विचित्र करने की चर्चा आई थी। बस्ती में भी कौन सी बस्तियां लिख देते हैं? जल बस्ती के दौरान। अब ये ध्यान रखिएगा, जल बस्ती के दौरान अब भूलना नहीं चाहिए, एग्जाम में आ गया तो दिक्कत होगी। एक योग निद्रासन आया, इसका फोटो मुझे एज इट इज मिल गया, जैसा कहा जा रहा था, बहुत सारे लोग कर रहे थे, तो एक फोटो हमने यहाँ से निकाल के रखा। योग निद्रासन में कहा गया है दोनों पांव को कंठ के पास लपेटेंगे, जैसे लपेटा हुआ है, दोनों हाथ को पीछे बांध लेंगे, फिर पीठ के बल लेट जाएंगे। योग निद्रासन है ये, इससे सुख की प्राप्ति होती, इससे सुख की प्राप्ति होती। ये फोटो एग्जैक्ट मिल गया था योग निद्रासन वाला। बहुत सारे लोग हो सकता है अपनी क्लास में होंगे जो कर सकते हैं, बढ़िया बात। शवासन सबका प्रिय आसन आ गया। शवासन में देखिए क्या कहा गया, थोड़ा सा अलग है। आराम से लेटते हुए दोनों पैर दोनों हाथ को फैला लेंगे, कहने का तात्पर्य थोड़ा अलग है, बात वही है, कहने का तरीका अलग होता है। ये जो शवासन लेट कर किया जाता है, श्रम हरम है,
यानी श्रम को, थकान को दूर करता है। उसमें चित्त विश्रांति भी था प्रदीपिका में, श्रम हर चित्त विश्रांति, यहाँ सिर्फ श्रम हर दिया हुआ है, श्रम को हरने वाला। विश्रांति शब्द शुरुआत में ही अलंकृत दे दिया हुआ है, आराम से लेटते हुए, आराम से शयन करेंगे, तो जोड़ सकते हैं दोनों, लेकिन यहाँ पर श्रम हर कहा गया, विश्रांति, चित्त विश्रांति नहीं कहा, लेकिन विश्रांति से आराम से शयन कीजिए, तो जोड़ सकते हैं कि वो अर्थ लगाया जा सकता है। अब ये 3 चीजें हैं जो थोड़ा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। आसनेन रुजम हंति प्राणायामेन पातकम प्रत्याहारेन योगिंद्रो विकारम हंति मानसम। ये ध्यान दीजिए इस पर। आसन से आसनेन रुजम हंति, रोग दूर होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये यहाँ से ही नहीं, ये क्वेश्चन योग चूड़ामण्य उपनिषद से भी पूछा जाता है, या योग चूड़ामणि उपनिषद का है, वहां भी ये बात कही गई है। तो अभी आज हम लोग संयोग से योग चूड़ामणि उपनिषद भी पढ़ेंगे, वहां भी आप देखेंगे, वहां यहाँ तो 3 है, वहां तो सबके बारे में कही गई है। आसनेन रुजम हंति, प्राणायामेन पातकम, प्राणायाम से पाप दूर होता है। प्रत्याहारेन योगिंद्रो विकारम हंति मानस, और प्रत्याहार से क्या होता है, मानसिक विकार दूर होता है और योगिंद्र बन जाते, योगियों में इंद्र के समान हो जाते। विकारम हंति मानसम, तो प्रत्याहार से मानसिक विकार दूर होता है, योगी जो है अपने झुंड में या अपने उसमें राजा के समान हो जाता है। अब आगे हम लोग ये हठ रत्नावली पढ़ने, परेशान कोई नहीं होंगे कि सब मिसिंग हो रहा है, हम एक साथ ग्राफिक्स बना के बाद में रिवीजन सब कराएंगे। कुंभक का अभ्यास तो हम लोगों ने देखा, द्वितीय में 9 कुंभक देखा, हठ रत्नावली में हम लोगों ने 9वां कुंभक किसकी चर्चा की गई थी, कोई बताएंगे तो सबका रिवीजन हो जाएगा। एक भुजंगीकरण कहा गया था 9वां कुंभक, बहुत बढ़िया। अष्ट कई बार नाम आया हुआ है, 9वां भुजंगीकरण कहा गया। कुंभक का अभ्यास द्वितीय में है, लेकिन प्राणायाम की महत्ता तृतीय पाद में बताई गई है, तो हम लोग इसको देखेंगे। इसमें आप कह सकते हैं नाड़ी शोधन भी बताया गया। प्राणायाम का अभ्यास क्यों करना है ये भी बताया गया है, कि आसन के दृढ़ होने पर, जो हठ प्रदीपिका में है योग्यता वाली बात, वो यहाँ भी है, उदित जी को याद होगा। आसन के दृढ़ होने पर अथासने दृढ़ योगी वशीहित मितासन गुरुपदिष्ट मार्गेन प्राणायामान समन्विसेत, यही बात एज इट इज वहां भी कही गई थी। आसन के दृढ़ होने पर इस इंद्रियों को वश में रखना है, हितकारी और मिताहारी भोजन करना है, और गुरु के बताए मार्ग से प्राणायाम का अभ्यास करना, एज इट इज यही बात प्रदीपिका में कही गई है। फिर कहा गया आसन के बाद प्राणायाम का अभ्यास तो करना है, तो प्राणायाम की विशेषता में कहा गया चले बाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम तथा योगी स्थानुत्तम आपनोति ततो वायु निरुंधयेत, यानी कि जब तक वायु चल रही है तो चित्त भी चंचल होगा, वायु स्थिर होगी तो चित्त भी स्थिर होगा, तब चित्त स्थिर होता है तो योगी को स्थिरता की प्राप्ति होती है। इसीलिए ततो वायु निरुंधयेत, इसीलिए वायु का निरोध करना चाहिए। ये भी सिंपल है, बहुत ज्यादा हम इस पर नहीं आएंगे। फिर आगे कहा गया जब तक शरीर में वायु है तब तक जीवन है, वायु समाप्त तो मृत्यु तय है, इसीलिए श्वास पर नियंत्रण जरूरी है। ये बात भी कई ग्रंथों में कही गई है। श्वास का निर्वाध संचरण हो, श्वास सुषुम्ना में ठीक से प्रवाहित हो, इसके लिए नाड़ियों की शुद्धि जरूरी है, ताकि उन्मनी भाव उत्पन्न हो। ये भी कॉमन है। फिर हम लोग आएंगे, ये भी कॉमन है, स्वयं ब्रह्मा आदि देवता भी मृत्यु के भय से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। ये कई जगह पर ये बात कही गई, योग चूड़ामणि उपनिषद में भी कही गई, हठ प्रदीपिका में भी, हठ रत्नावली में भी, बहुत जगहों पर ये मिल जाएगा। प्राणायाम का अभ्यास किस आसन में कहें तो यहाँ बद्ध पद्मासन कहा गया, सिद्धे व बद्ध पद में वासवस्ति के चाथवास में। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें प्राणायाम का अभ्यास किसमें करना, तो इसमें आसन 3 बताए गए, सिद्धे व बद्ध पद में वासवस्ति के, यानी 3 आसन कहा गया। ऋजु काया समासेना प्राणायामान समन्विसेत, यानी सिद्धासन में, बद्ध पद्मासन में, स्वस्तिक आसन, ये हठ रत्नावली में थोड़ा अलग कहा गया है। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया, शरीर को सीधा रखना है। सिद्धासन, बद्ध पद्मासन, स्वस्तिक आसन में प्राणायाम करना है, किसमें कहा गया है, तो ये बात हठ रत्नावली में कहा गया, इंपॉर्टेंट है। नाड़ियों की शुद्धि के लिए प्राणायाम की विधि बता रहे हैं। प्राणायाम मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं नाड़ी शोधन की विधि, नाड़ी शोधन भी प्राणायाम ही है।
प्राणायाम की कह सकते हैं कि एक हो गया नाड़ी शोधन, एक हो गया कुंभक। अब यहाँ देखिए क्या कहा गया है। अब यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है, लेकिन अभ्यास की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों महत्वपूर्ण नहीं है? क्योंकि यहाँ कुछ लाइनें मिसिंग है, ऐसा व्याख्याकारों का मानना है। क्यों मिसिंग है वो हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तकरीबन सभी व्याख्याकारों ने कहा कि यहाँ कुछ लाइन मिसिंग है। कहते हैं पद्मासन स्थितो योगी प्राणम चंद्रेण पूर्यते, यानी पद्मासन में स्थित हो जाइए और पूरक करना है चंद्रमा से, यानी कि इड़ा से पूरक करना, ये बात कह दी गई। प्राणम सूर्यन चाकृष, अब यहाँ फिर से कहा गया प्राण को पूरक करना है सूर्य नाड़ी से, तो 2 बार यहाँ पूरक की बात कही गई है। अब 2 बार जब पूरक की बात कही गई है तो इसको कैसे करेंगे? 2 बार पूरक हो गया, इस श्लोक में कैसे करेंगे? चंद्र से भी पूरक करना है, फिर सूर्य से भी पूरक करना है, तो जैसे लिखा है वैसे लिख तो देते हैं। एक पुस्तक मुझे ऐसे मिली जिसमें उन्होंने इसको बदल दिया, एक लाइन को नीचे वाले को ऊपर कर दिया, तो उससे ये अर्थ निकला कि नहीं इरा से लेना है, पिंगला से छोड़ना है, फिर पिंगला से सूर्य से लेना है, फिर जो है चंद्र से छोड़ना है, तो वो सेटिंग बैठ रहा था। लेकिन ज्यादातर लोगों ने, ज्यादातर बड़े बड़े प्रकाशन हाउस ने एज इट इज रखा है, और उन्होंने ये लिखा है कि पहले चंद्रमा से पूरक करेंगे, फिर सूर्य से पूरक करेंगे, और बाद में नोट में लिखा है कि कुछ लाइनें यहाँ से ऐसा लगता है मिसिंग है, क्योंकि 2 बार पूरक, एक बार चंद्रमा एक बार सूर्य से करना नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए महत्वपूर्ण। अब आपको क्या करना है एग्जाम की दृष्टि से? अभ्यास तो जहां जैसे करते हैं वैसे ही कीजिए। इसमें क्या करना है, पहले देखिए पद्मासन में स्थिति होगी, चंद्र नाड़ी से पूरक करेंगे, फिर सूर्य नाड़ी से पूरक करेंगे, पेट को भर लेंगे, अब विधिवत कुंभक लगाएंगे, फिर चंद्र नाड़ी से श्वास बाहर निकाल देंगे। तो दोनों से किसमें कहा गया? तो यहाँ रत्नावली में। एग्जाम की दृष्टि से याद रखिए, ना पूछे, हो सकता है कि ना भी पूछे, लेकिन आप अपने ध्यान में रखिए। अब चंद्र नाड़ी से ही पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे, सूर्य नाड़ी से निकाल देंगे। अब उसके बाद सिंपल है, फिर सूर्य से पूरक, चंद्र से कुंभक, चंद्र से रेचक करेंगे, सूर्य से पूरक, चंद्र से रेचक करेंगे। इसी प्रक्रिया का निरंतर अभ्यास करेंगे। अब जो इसमें एग्जाम की दृष्टि से एक और शब्द आया हुआ, बिंब द्वय कहा गया। इस दौरान जब आप अभ्यास कर रहे हैं रत्नावली तृतीय अध्याय के मुताबिक प्राणायाम का, तो ध्यान कहा गया बिंब द्वय पर होना चाहिए। अब बिंब द्वय का अर्थ व्याख्याकारों ने लगाया हुआ है कि सूर्य और चंद्रमा पर ध्यान होना चाहिए। तो सूर्य और चंद्रमा पर ध्यान की बात यहाँ की गई है, जो अलग है। 3 महीने के बाद नारियों की शुद्धि हो जाती है, तो नारी शुद्धि की बात की गई है। इसका मतलब ये नारी शोधन का अभ्यास है, यहाँ से ये बात निकलती है। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा, ऊपर में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मंत्र के मुताबिक 2 बार पूरक की बात आई है, एक बार चंद्र नारी से, एक बार सूर्य नारी से। बहुत सारे व्याख्याकारों का मानना है कि यहाँ कुछ लाइनें मिसिंग है। ये भी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये भी कॉमन है। दिन में 4 बार इस तरह अभ्यास करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुंभक शब्द दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। दिन में 4 बार इस तरह कुंभक का अभ्यास करेंगे, सुबह, दोपहर, शाम, अर्धरात्रि। ये सवाल जब पूछा जाता है, कॉमन पूछा जाता है, कई बार ग्रंथ का नाम लेकर के भी दिया जा सकता है, 4 बार ही रखें। अभ्यास को 80 की संख्या तक ले जाना है, ये कॉमन बात कही गई। अब इसमें जो सिंपली हम लोग देखते हैं, 3 अवस्था होती है जब भी नाड़ी शोधन का अभ्यास देखते हैं, प्रथम अवस्था, मध्यम अवस्था, उत्तम अवस्था। इसमें भी कहा गया है कि शरीर में ताप होता है, पसीना आता है। ताप वाली बात हटा। प्रथम स्थिति में पसीना आता है, मध्यम स्थिति में कंपो भवति, मध्य में कंपन होता है शरीर में। उत्तम स्थिति में कहा गया है उत्तिष्ठे उत्तमे प्राण रोधे, तो उत्तम स्थिति में प्राण ऊपर उठता है। और इसको कहा गया किस आसन में करना है? तो पद्मासन में जब करते हैं तब। एक बार बताइए, अभी प्राणायाम कौन से 3 आसन में कहा गया है हठ रत्नावली में? क्वेश्चन बन सकता है। सिद्धासन, बद्ध पद्मासन और स्वास्तिकासन सर। स्वस्तिकासन, पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन। सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन। क्लियर है? ये जनरली ये चीज हम पढ़ते हैं तब तो ध्यान रहता है, फिर हम भूल जाते हैं, मानव है, स्मृति है, भूल जाते हैं। तो इसको क्या करना है? नोट करना है कहीं पर, ये वाला चीज अलग सा है, इसको नोट कर दो। ऐसे इस तरीके से पढ़ना है और कोई परेशान नहीं होना। और ये भी सिंपल है, प्राणायाम के दौरान पसीना आए तो उसको अंग मर्दन करना, अंगों में ही उसका मर्दन कर लेना है
और अंगमर्दन करने से क्या होता है, दृढ़ता और लघुता आती है। ये बात बाकी जगहों पर भी कही गई। ये अब देखिए प्राणायाम के अभ्यास में कैसे प्राणायाम की साधना धीरे धीरे करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या हानि होगा। तो हठ प्रदीपिका की तरह ही कहा गया, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद भवेद अस्य शनैः शनैः तथैव सेवितो वायुर भवेद अस्य शनैः शनैः। जैसे सिंह हाथी बाघ को धीरे धीरे वश में किया जाता है, वैसे भी प्राण को भी करना। और अगर नहीं किया तो, अगर प्राणायाम का अभ्यास युक्त पूर्वक किया तो सभी रोगों का क्षय होगा, और अगर युक्त पूर्वक नहीं किया तो सभी रोग होने शुरू हो जाएंगे। सर्व रोग समुद्भव, उगने शुरू हो जाएंगे, आने शुरू हो जाएंगे। कहा गया अगर आप अच्छे से अभ्यास नहीं करते हो प्राणायाम का, ये बात कई जगहों पर दोहराया गया है, ध्यान दीजिए। हिक्का श्वासस्य काशश्च शिरः कर्णाक्षी वेदना, और हर जगह पर यही सीक्वेंस दिया गया, तो आपके लिए आसान हो गया, कई बार रिवीजन हो रहा है इसका। हिक्का श्वास काश सिर कर्ण और अक्ष, इसकी वेदना। भवन्ति विविधा रोगाः पवनस्य व्यतिक्रमात्, शीघ्रता से गलत अभ्यास से वायु संबंधी बहुत सारे रोग होते हैं। कौन से? हिचकी, श्वास, खांसी, सिर कान और आंख में पीड़ा वाले रोग होते हैं। अब ये बात जो नाड़ी शुद्धि के बाह्य लक्षण है, प्रदीपिका में भी था, यहाँ भी कहा गया है कि नाड़ी शुद्धि, वहां पर ये चर्चा सब प्राणायाम के दौरान कही गई। यहाँ तृतीय उपदेश में कहा गया, जिसमें आसन की चर्चा है, उसमें कहा गया। तृतीय उपदेश में हठ रत्नावली में आसन की चर्चा है। कहते हैं जब नारियों की शुद्धि होती है तो बाह्य लक्षण दिखने लगते हैं। क्या लिखते हैं? शरीर पतला होता है, कांतिमय हो जाता है, साधक श्वास को अपने मन मुताबिक रोक सकता है, जठराग्नि प्रदीप्त होता है, नाद उत्पन्न होता है, आरोग्यता आती है। दो बातें हो गई यहाँ पर। एक तो हो गया नाड़ी शोधन के बाह्य लक्षण, बाह्य लक्षण शब्द से आ सकता है नाड़ी शोधन के बाह्य लक्षण, शरीर पतला कांतिमय, श्वास पर कंट्रोल, जठराग्नि प्रदीप्त, नाद उत्पन्न होता है, आरोग्यता आती। और उसके बाद फिर हठ सिद्धि के लक्षण भी देखेंगे। योगी याज्ञवल्क्य के मुताबिक और शिव के मुताबिक दो बातें यहाँ कही गई है, जो जनरली मैंने सोचा था कि छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्या पता एग्जाम में पूछ दे, तो इसको रखते हैं, क्योंकि इसमें एक दो चीजें थोड़ी अलग कही गई है, तो उसको देखना जरूरी था। योगी याज्ञवल्क्य के मुताबिक जो लिखा हुआ है रत्नावली में, प्राणायाम की क्रिया के दौरान व्याह्यति, प्रणव और शिरस के साथ 3 बार गायत्री का जाप करना, ये बिल्कुल अलग बात बताई गई है। इसीलिए हमने इसको ऐड कर दिया है इस बार नोट्स में। क्या पता पूछ दे। योगी याज्ञवल्क्य के मुताबिक क्या है? प्राणायाम की क्रिया के दौरान व्याह्यति, प्रणव और शिरस के साथ 3 बार गायत्री जाप करेंगे। कई जगह व्याख्याकारों ने शिरस शब्द को हटा दिया, लेकिन हमने कहा ले लेते। व्याह्यति, प्रणव और शिरस के साथ 3 बार गायत्री जाप करेंगे प्राणायाम के दौरान ही। इसी व्याख्या में एक जगह कहा गया है, जब व्याह्यति और प्रणव के साथ 3 बार गायत्री का जाप किया जाता है तो प्राण लंबा होता है, यही प्राणायाम। अब व्याह्यति क्या है? व्याह्यति लोकों को कहा जाता है, जो अलग अलग लोक होते हैं ना, भू भुव स्व लोक है, 7 लोक जो है, कई जगहों पर उसकी चर्चा है, कई जगह 3 लोक को ही भू भुव स्व व्याह्यति कहा गया, मुख्य कहा गया। व्याह्यति का इस्तेमाल जनरली जब गायत्री मंत्र का के जो जानकार हैं वो गायत्री मंत्र से पहले व्याह्यति शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उस उच्चारण के साथ इसको जोड़ते हैं, उपसर्ग के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। और प्रणव का अर्थ है ओंकार। शिरस का क्या अर्थ है? शिरस का अर्थ मुझे भी नहीं पता है, लेकिन इतना ध्यान रखिए, व्याह्यति, प्रणव, शिरस के साथ 3 बार गायत्री, ये हठ रत्नावली में है, योगी याज्ञवल्क्य के मुताबिक। अब आते हैं शिव के मुताबिक। यहाँ ये भी बात कही गई, जो प्राणायाम का साधक है, विष्णु और महेश्वर के समान है, ऐसा योगी देवताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला है, ऐसे योगी की किसी को भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर प्राणायाम के साधक की विशेषता की गई है कि विष्णु के समान, महेश्वर के समान है। ये भी अलग है, एक विष्णु और महेश्वर के समान है, देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है, सर्वदेव मयो योगी, सभी देवताओं के समान उनका प्रतिनिधित्व करने वाला है। तस्य अवज्ञा न कार्येत, उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, ये कहा गया है। प्राणायाम के साधकों की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर हमारा हठ रत्नावली तृतीय उपदेश कंप्लीट हो गया। इतने आसानी से तृतीय उपदेश भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसलिए हो गया क्योंकि हठ प्रदीपिका हमने पढ़ा हुआ था, तो इसको पढ़ना आसान हुआ,
जो अलग अलग चीजें थी वो आपने देख लिया, बाकी में बाद में इसके जब एक बार ये चारों उपदेश कर लेंगे तो एक साथ हम हठ रत्नावली को रिवीजन करेंगे। रिवीजन में पूरा नहीं करके सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का रिवीजन करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण है, उसका रिवीजन कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी।